फ्रेंड्स, वेलकम टू एच डी एजुकेशन। आज का टॉपिक है उपसर्ग। तो हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं उपसर्ग, और उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या उपसर्ग किन किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और उपसर्ग के भेद कितने हैं, और उपसर्ग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग को हम निम्न नामों से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि उपसर्ग को और किन किन नामों से जानते हैं। उपसर्ग को आदि प्रत्यय के भी नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम है उपसर्ग का रचनात्मक प्रत्यय। रचनात्मक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। अर्थात प्रत्यय को हम निम्न नामों से जानते हैं। आदि प्रत्यय के नाम से जानते हैं, रचनात्मक प्रत्यय के नाम से जानते हैं, और व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपसर्ग के अन्य नाम हैं। तो अब हम देखेंगे कि उपसर्ग किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप और सर्ग से मिलकर उपसर्ग बना होता है। तो उप का अर्थ होता है पास या समीप, और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना और सृष्टि करना। अर्थात जब किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनता है तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो हमने उप और सर्ग से मिलकर उपसर्ग बनता है, तो इसीलिए इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है कि जब किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द या नए शब्द की रचना या सृष्टि की जाती है तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, या उनके अर्थ को बदल देते हैं, या उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा मूल शब्द है या किसी शब्द के प्रारंभ में लग जाने के बाद उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है या उसकी विशेषता में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे पराजय में अगर हम परा उपसर्ग लगा दें, पराजय बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर परा उपसर्ग है, और जय में यानी जय में अगर परा उपसर्ग लगा देंगे तो यहाँ पर पराजय बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर परा उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जय में एक नया शब्द यानी जय के पहले परा शब्द जुड़ जाता है, इसीलिए ये जय पराजय बन। नेक्स्ट उदाहरण है अत्यधिक। अत्यधिक में अगर हम अति उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो यह अत्यधिक बन जाता है, क्योंकि अति एक उपसर्ग है। इसी तरह से प्रहार में भी, क्योंकि अधिक एक अपने आप में तो अधिक शब्द दिया ही है, लेकिन इसमें अति उपसर्ग जुड़ जाता है, तो यहाँ पर एक शब्द में जुड़कर उसका अर्थ या विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। इसीलिए अधिक में भी अति प्रत्यय जुड़ने से तो अत्यधिक बन जाता है। इसी तरह से हार में प्रा प्रत्यय जुड़ जाने पर प्रहार बन जाता है, और उसी तरह से परिवार में
तो वार में परि जुड़ जाने से तो परिवार बन जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पराजय, अत्यधिक, प्रहार, परिवार में परा, अति, प्रा और परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इसके मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ जाने से इनकी विशेषता या अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो इन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग के भेद के बारे में देखेंगे कि हम उपसर्ग के भेद कितने हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं कि उपसर्ग के 5 भेद हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, और पांचवा है संस्कृत के अव्यय। तो हम देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, और हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं, और उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं, और अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग होते हैं, और इसी तरह से संस्कृत के अव्यय कुछ होते हैं। तो हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। तो हम देखेंगे कि 22 उपसर्ग के अंतर्गत कौन कौन से उपसर्ग आते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग जाने पर उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे ही हम उपसर्ग कहेंगे। तो आ में आ उपसर्ग जोड़ देने से कौन कौन से शब्द बनते हैं, या किसी मूल शब्द में आप उपसर्ग जुड़ जाने से उसके अर्थ में या उसके शब्द में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे धर्म में धर्म मूल शब्द है, और इसमें आ उपसर्ग जुड़ जाने से तो यह बन जाता है अधर्म। तो अधर्म यहाँ पर उपसर्ग है। और ज्ञान में अगर आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो यहाँ पर अज्ञान बन जाता है। फिर इसी तरह से है नाथ में आ उपसर्ग जुड़ जाने से तो यहाँ पर अनाथ बन जाता है, जो कि धर्म, अज्ञान, नाथ का एक अपने आप में अलग अर्थ होता है, लेकिन अधर्म यानी धर्म में आ उपसर्ग जुड़ जाने से तो यह अधर्म बन जाता है, जिसकी इसका अर्थ पूरा बदल जाता है। ज्ञान में आ उपसर्ग जुड़ जाने से अज्ञान बन जाता है, तो इसका भी अर्थ बदल जाता है। और अनाथ में भी इसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि नाथ में आ उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ या विशेषता में इसके परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। तो 22 उपसर्ग में से पहला उपसर्ग आ था कि किसी मूल शब्द के प्रारंभ में आ उपसर्ग जोड़ देने से उसके अर्थ में या विशेषता में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है अति, यानी अति में देखेंगे कि हम कौन सा शब्द मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़ दें तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे अति मीन्स होता है अधिक, और तो हम देखेंगे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्याचार, अत्यंत, आदि सारे शब्द जुड़कर संस्कृत के उपसर्ग बन जाते हैं। फिर इसी तरह से अन उपसर्ग है। तो अन उपसर्ग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं अन में अनर्थ, अनर्थ, अनादर आदि शब्द आते हैं। फिर देखेंगे कि अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं। तो अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान आदि शब्द बनते हैं। तो इसी तरह से अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अपशब्द,
अपशब्द, अपमान, अपकार आदि शब्द बनते हैं। फिर नेक्स्ट उपसर्ग है औ। तो औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अवकाश, अवगुण, अवसर आदि शब्द औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर है अभी। तो अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अभिनय, अभिप्राय आदि शब्द बनते हैं। फिर इसी तरह से अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आजन्म, आजन्म, आमरण, आदन, आक्रम आदि शब्द अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द बनते हैं। और तो दूसरा उपसर्ग है उत। तो उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उत्तम, उत्थान आदि शब्द बनते हैं। फिर है उप। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे उपनाम, उपवाक्य आदि शब्द बनते हैं। फिर नेक्स्ट उपसर्ग है संस्कृत के दुर्। तो दुर्ग से बनने वाले उपसर्ग हैं दुर्गम, दुर्जन, दुराचार आदि सारे शब्द दुर उपसर्ग से बनते हैं। फिर है दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं तो दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव, दुष्कर्म आदि शब्द दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर नि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं नि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निपुण, निवास, निगम आदि शब्द नि उपसर्ग से बनते हैं। तो नेक्स्ट है निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निर्गुण, निर्धन, निराकार आदि शब्द बनते हैं निर उपसर्ग से। तो निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं तो हम देखेंगे कि निस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निस, संतान, निश्चल, निस्तेज आदि शब्द बनते हैं। परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराधीन, पराक्रम और परामर्श। तो ये परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराधीन,
पराक्रम, परामर्श आदि सारे शब्द बनते हैं। तो नेक्स्ट उपसर्ग है परि। तो परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं परिवार, परिवर्तन, परिक्रमा, परिणाम आदि सारे शब्द परि उपसर्ग से बनते हैं। तो इसी तरह से प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रहार, प्रवेश, प्रकार, प्रबल आदि शब्द प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिशोध, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिकूल आदि प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो हम देखेंगे बी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं विचार, विजय, विदेश, सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं सम्मान, संपूर्ण, संवाद आदि शब्द सम उपसर्ग से बनने वाले उपसर्ग हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो सु मीन्स होता है अच्छा, तो सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग आदि शब्द सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द बनते हैं सुपात्र, सुपुत्र, सुगम, सुयोग आदि सारे शब्द सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो हमने संस्कृत के उपसर्ग के 22 उपसर्गों को जाना। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं आ, अति, अन, अनु, अप, औ, अभि, आ, उत, उप, दूर, दुष, निज, निर, निस, परा, परि, प्रा, प्रति, बी, सम और सु ये संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं और इनसे बनने वाले शब्द हैं। तो हम इनका विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।